यदि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। पहली बात, लोग क्या कहेंगे। दूसरी, मुझसे नहीं होगा। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। पांचवी, मेरे पास टाइम नहीं है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा न समझे। वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाएं। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। विचार गतिशील व भिन्न होते हैं। इसका असली उदाहरण है सब्जी की टोकरी में से हर व्यक्ति सब्जी छांटता है, और मजे की बात यह है कि पूरी की पूरी सब्जी बिक भी जाती है। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी अपनी पहचान बना ली हो। जो लोग नजरों से गिर जाते हैं उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं लोग। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाती है। क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण हैं। जब भी कोई भगत भगवान के नाम को गाता है या याद करता है तो उसी क्षण भगवान उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर है। जिसके जीवन में हरि नाम नहीं है, हरि नहीं है, वे अनंत धन वैभव होने पर भी एक भिखारी के समान ही है। असल में वह जीता नहीं है, केवल समय काट रहा होता है। जहां समय खत्म हुआ सीधा काल का ग्रास बन जाएगा। इसीलिए सावधान रहें। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। जिस प्रकार जागतिक विद्या प्राप्त करने के लिए हम जागतिक गुरु के पास जाते हैं, प्रमाणिक स्कूल में दाखिला लेते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार चलते हैं, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार परमार्थिक विद्या प्राप्त करने के लिए हम हमारे मनोधर्म से नहीं चल सकते, बल्कि हमें भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और भगवान की इच्छा सभी शास्त्रों में वर्णित है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा, तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाता हूँ, उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण का मुंह बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। भगवान की शक्ति को हरे और स्वयं भगवान को कृष्ण के रूप में संबोधित करने से भगवान के हृदय में स्थिर हो जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में संलग्न हो जाता है। मुश्किलों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। भक्ति पथ में बढ़ने पर साधक को 6 अंगों का पालन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण भजन करने में उत्साह होना चाहिए, सेवा में दृढ़ता होनी चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, श्री कृष्ण सेवा संबंधी सभी कार्यों में संलग्न होना चाहिए, श्री कृष्ण विमुख लोगों का दूर से ही त्याग करना चाहिए तथा साधु पुरुषों के समान स्तोगुण प्रधान वृत्ति धारण करना। इन 6 अंगों का पालन करने से भक्ति में शीघ्र उन्नति होती है।